हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। आज क्लास आप लोगों की शाम को ले रहे हैं, टाइम वाली प्रॉब्लम थी। तो अगला चैप्टर है एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़ करना। ठीक, एडिशन मीन्स जोड़ना। अब ये शुरुआती तौर पे देखा जाए तो बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, इसीलिए चैप्टर लाए हैं अभय आरोही सानू राखी सबके लिए। तुमको लगता है 4+5 होता है, 9 होता है, आसान है? नहीं, थोड़ा अलग लाए हैं इसमें। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो जोड़ने घटाने में दिक्कत होती है। ठीक है, वीडियो को प्रॉपर देख लेना और जितने क्वेश्चन हैं नोट्स बना लेना और प्रॉपर इसका सल्यूशन लिख लेना। उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे आपको, फिर उसका टेस्ट होगा। अब इस एडिशन का टेस्ट कब होगा? पहले डिवीजन का हो जाए, उसके बाद बताएंगे तुमका। ठीक, एडिशन मतलब होता है जोड़ करना। ठीक, चैप्टर का नाम डालो एडिशन और ब्रैकेट में लिख दो जोड़ना। ठीक, जैसे तुमसे कहा जाए, उनको पेपर सेट कर ले मुन्ना। जैसे तुमसे कहा जाए जैसे 4+5 आपको पता है कि 4 और 5 कितना होता है? 9। और सिंबल लगेगा जैसे प्लस प्लस, तब भी जुड़ेगा। माइनस माइनस 2 नंबर है तब भी जुड़ेगा, मतलब नंबर सेम है, सिंबल सेम है। माइनस माइनस है तब भी जुड़ेगा, प्लस प्लस है तब भी जुड़ेगा। अगर प्लस माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, एक माइनस है एक प्लस है तब भी घटेगा। इसका मतलब होता है कि जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है कि घटाना है। लेकिन सिंबल हमेशा ध्यान रखना, सिंबल हमेशा बड़े नंबर का लगता है। ठीक है, लिख लो साइड में सिंबल बिग नंबर, बड़े नंबर का लगता है, बिग नंबर का। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्लस माइनस, प्लस के नीचे सिंबल माइनस लगा दिया। जैसे तुमसे कहे 4+5 तो होता है, 4+5 तुमको पता है 9 होता है। क्यों? क्योंकि ये भी पहले प्लस लिखा नहीं है तो इसका मतलब प्लस में है। पहली संख्या के नीचे, पहली संख्या के पहले अगर प्लस नहीं लिखा है तो प्लस मानी जाती है। अगर यही संख्या अगर माइनस होता, माइनस है तो उसको शो करना पड़ता कि माइनस में है, -4+5। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और प्लस जुड़ेगा, तो 5 4 9। बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 पर निशान कौन सा है? प्लस का, तो प्लस का 9। इसमें देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस, देखो एक माइनस एक प्लस है तो इसका मतलब घटेगा, घटेगा तो 5 में से 4 का 1। अब सिंबल कौन सा रहेगा? बड़े सिंबल, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या पर प्लस का निशान है तो प्लस का। अगर यही लिखा होता 4-5, तब क्या करते? देखो 4 पे प्लस लिखा नहीं पर माना जाता है, अगर कोई सिंबल नहीं दिया गया तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, देखो माइनस का मतलब घटेगा, तो घटाओ 5 में 4 का 1। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 पे सिंबल कौन सा है? माइनस का, तो माइनस का। ये आंसर है आपका। ठीक, लेकिन जैसे कहा जाए तुमसे, एक मिनट, जैसे x+x, x के अंदर 1 × x भी लिख सकते हो, फिर प्लस, एक मिनट, इसको 1 × x लिख सकते हो। नहीं, एक को चाहे भाग करो चाहे गुणा करो, नंबर वही आता है 1 × x। इसको भी 1 × x लिख सकते हो। तो ये देखना होता है। एक दूसरा वर्ड है, जैसे देख लेते हैं, एक दूसरा इक्वेशन, जैसे x+y, इसको भी लिख सकते हो 1 × x, इसको भी लिख सकते हो 1 × y। ठीक, अब जिसमें ये देखना होता है कि नंबर तो ऐड होगा, लेकिन ये देखो कि x इधर भी है x इधर भी है, पर इसमें क्या है, x इधर है पर इधर x नहीं है,
तो यूनिट सेम होना चाहिए तभी जुड़ता है कोई चीज़। जैसे तो यहाँ पे एक्स एक्स है तो इसका मतलब, या फिर एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1, इसके बाद प्लस, यहाँ पर एक्स कॉमन ले लिया है, ये तो निकल चुका, फिर यहाँ पे 1 बचा है, तो इसका मतलब बचा कितना एक्स इंटू 2 या फिर 2x। इसमें 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 एक्स कॉमन होगा, देखो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। कॉमन मतलब जो चीज़ इधर लिखी है वो चीज़ उधर भी लिखी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉमन। देखो इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं है, या फिर इधर वाई है, इधर वाई नहीं है, तो इसमें से कोई एक्स और वाई कॉमन नहीं है। पर एक देखो लिखा है, एक इधर है एक इधर है, एक कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा एक्स प्लस वाई। तब एक से किसी चीज़ को गुणा करोगे तो उतना ही आएगा ना, एक्स प्लस वाई। देखो वही आया जो पहले लिखा था, इसमें देखो 2x हो गया। मतलब भैया जैसे यहाँ पे x लिखा, जो भी नंबर लिखा है इधर भी लिखा है वही नंबर, तब जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे x लिखा है यहाँ पे y लिखा है तब नहीं जुड़ेगा। जैसे तुमसे कहें, जैसे कहें इधर 1 kg है प्लस 2 kg है, तो दूसरा है 1 kg प्लस 3 मिलीग्राम mg, मिलीग्राम बहुत छोटा, हाँ चलो ठीक है, mg है। तो देखो यहाँ पर नंबर तो जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, तब जुड़ेगा जब यूनिट सेम होगा। यूनिट देखो यहाँ पर kg है, यहाँ पर kg, इसका मतलब जुड़ जाएगा। या फिर डायरेक्ट जोड़ दो, 1 + 2 3 होता है, 3 kg। या फिर ऐसे तुम शुरुआती तौर पर ऐसे लगाओ, kg देखो दोनों में कॉमन है, kg कॉमन लेना, अंदर क्या बचा 1, फिर प्लस का सिंबल, फिर 2 बचा 2, 2 + 1 3 kg। या फिर डायरेक्ट जोड़ दिया करो, जब यूनिट सेम है, देखो kg सेम है तो इसका मतलब 1 + 2 3 होता है, 3 kg होगा। पर यहाँ पे देखो kg है, यहाँ पर mg है, मतलब मिलीग्राम। kg से छोटा ग्राम, ग्राम से छोटा मिलीग्राम, तो यहाँ पर kg है यहाँ पर मिलीग्राम है, जुड़ेगा नहीं, तब नहीं जुड़ेगा। तो इसको ऐसे ही लिखोगे 1 kg + 3 मिलीग्राम, बस, नहीं जुड़ेगा। या फिर ये काम कर सकते हो, इसमें kg है ये, इसको kg को मिलीग्राम में चेंज करो, या फिर मिलीग्राम को kg में चेंज कर दो। इसको kg में चेंज कर दो, तब kg पहले से लिखा है, यहाँ पर kg है, इसको भी kg में चेंज कर दो, तब kg सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर 1 + 3 जोड़ देना, ठीक है। या फिर kg को मिलीग्राम में चेंज कर दो, जब यहाँ पर मिलीग्राम हो जाएगा यहाँ भी मिलीग्राम हो जाएगा, तब जुड़ जाएगा, ठीक है। अब चेंज कैसे करना है, जैसे kg को मिलीग्राम में कैसे चेंज करना है, लीटर को ml में, मिलीलीटर में कैसे चेंज करना है, ठीक है। और ग्राम को किलोग्राम हो गया, जैसे 1 मिनट, हाँ। और जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करना है, क्योंकि किलोमीटर, ठीक, ये वैल्यू होते हैं, ठीक, वैल्यू होती है। जैसे कि कहा जाता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं भैया। जैसे तुमसे कहा जाए कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक। तो बताओ बड़ा कौन सा, यहाँ पर देखो 1 रुपया है, 1 सिक्का है, पर यहाँ पर 100 पैसे हैं, 100 पैसे के बराबर माना गया। देखो बराबर मतलब इधर की वैल्यू बराबर है, इधर की वैल्यू जितनी है उधर भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर 1 रुपया है, पर यहाँ 1 रुपया 100 रुपये के बराबर है, 100 पैसे के बराबर है। इसका मतलब पैसा छोटा है, रुपया बड़ा है, रुपया बड़ा है पैसे से, है ना, ये नोट कर लो। जैसे kg लिखा है इधर, 1 kg = 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। यहाँ पर 1 kg बराबर है 1000 ग्राम के, है, तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा kg हुआ जाके भैया। 1 kg में बताओ 1000 ग्राम आ जा रहे हैं, जैसे एक बक्से में 100 कंचे आ जा रहे हैं, 100 कंचे, तो साइज किसका बड़ा, कंचा इतना छोटा होगा,
वो छोटे छोटे कंचे इसमें भरोगे तो साइज किसका, बक्से का बड़ा है साइज ना, क्योंकि बक्सा एक है उसमें 100 कंचे आ जाए, मतलब उस कंचे का साइज छोटा है। ठीक, वैसे है। तो यहाँ पर केजी बड़ा होगा, केजी बड़ा होगा ग्राम से। दूसरा है जैसे ग्राम, अब ग्राम हो गया, अब ग्राम से देखा जाए 1 ग्राम हुआ, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा हुआ जाके, यहाँ पे ग्राम बड़ा हुआ जाके, देखो वैसे ग्राम बड़ा हुआ जाके मिलीग्राम से। यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर यहाँ पर किलोमीटर बड़ा हुआ जाके, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ जाके ना, तो किलोमीटर बड़ा। हम बताने ये इसलिए बता रहे कौन बड़ा कौन छोटा, चेंज करने के लिए। चेंज जब करना होगा ना तुमको, तब यही सब काम आएगा। जैसे चुपचाप याद कर लेना, जैसे कि कहा जाए 5, नहीं हिंदी में लिख दे, थोड़ा हिंदी में लिख दे, तुमको याद है। जैसे बड़ी संख्या है, अगर बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या में जाना है, जैसे बड़ी संख्या है, जैसे 5 लीटर है, इसको चेंज करना है ml में। क्यों? क्योंकि लीटर को अगर ml में चेंज करना है, ठीक, जैसे लीटर बड़ा है ml छोटा है, ठीक, तो अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाना है, मतलब 5 लीटर से ml में अगर पूछ लिया कोई वैल्यू, ml छोटा है ना, ml भाई छोटा है। देखो यहाँ पर देख लो, लीटर बड़ा है, लीटर बड़ा है, ml छोटा है, लीटर बड़ा है, ml छोटा है। तो अगर बड़ी से छोटी में जाना है, जैसे कि 5 लीटर दे दिया गया या 4 लीटर दे दिया गया, 4 लीटर को ml में निकालना होगा है कितना ml हुआ जाके, तो क्या करना है तुमको, डायरेक्ट जैसे बड़ी संख्या से छोटी में जाना है तो डायरेक्ट तुमको गुणा कर देना है। कितने से गुणा करना है, 1000 से। देन 1 मिनट, पेन पेन पेन, डायरेक्ट गुणा करना है, गुणा करना है 1000 से गुणा कर देना, ml में निकल आएगी। जैसे अभी बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। अगर छोटी से बड़ी में जाना है तो इसका उल्टा कर दो, बड़ी में जाना है, जैसे छोटी संख्या जैसे लिखा है 5000 ml, ठीक, तो 5000 ml है, तो 5000 ml से, क्योंकि ml छोटा है, क्योंकि लीटर बड़ा होता है ml से, तो कह रहा है छोटी से बड़ी, छोटी कौन सी है, जिधर मुंह खुला हुआ हो वो बड़ी संख्या मान जाती है। देखो एल की तरफ, लीटर की तरफ खुली है तो ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 5 छोटी से बड़ी, तो छोटी मतलब ये ml, तो मान लो 5000 ml, ऐसे तुक्का ले लिए, 5000 ml से लीटर में अगर निकालना है, लीटर में, तो क्या करना, डायरेक्ट तुम भाग कर देना, इस अपोजिट कर देना, 1/1000 से भाग कर देना, जितनी वैल्यू हो 1000 से डायरेक्ट भाग कर देना, ठीक। अब देखो, अब इसको चेंज करना सिखा रहे हैं। जैसे ये वैल्यू याद कर लेना भैया, याद कर लेना, लिख लेना, ठीक। हम बता रहे हैं क्वेश्चन, एक मिनट। जैसे यहाँ पर लिखा है -4x + 5x इज इक्वल टू, मतलब इसके आगे क्या होगा, बराबर में क्या होगा, कितना वैल्यू आएगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब कितना होगा। अब लगाओ इसको, देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, इसका मतलब होता है घटाना है, पर घटेगा तभी जब यूनिट सेम होगा। देखो यहाँ पे यूनिट सेम है कि नहीं, एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, इसका मतलब घट जाएगा, ठीक। तो मतलब 5 में से 4 का 1 × x, या फिर घटेगा, तुम अगर शुरुआती तौर पर नहीं समझ पा रहे हो, इसमें से x कॉमन ले लो, देखो x कॉमन हो जाएगा, दोनों में x है, तो अंदर बचा -4 + 5। अभी -4 + 5 क्या होगा, घटेगा, इसका मतलब अब ये तो घटा सकते हो क्योंकि x हमने बाहर निकाल दिया, ये तो सिर्फ नंबर हो गया, अब ये घट सकता है। तो 5 में से 4 का 1 1
प्लस का है माइनस का, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या पे प्लस बना है, ठीक, प्लस का 1, इसका मतलब आंसर इसका x आएगा, ठीक। यहाँ पर अगर लिखा होता 5x माइनस 4x मान लेते हैं, तब कहता क्वेश्चन मार्क। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया, तो x कॉमन ले लो, तो आंसर बचा 5 माइनस 4 x, 5 में 4 का 1, बड़ी संख्या पे प्लस है, प्लस, इसका मतलब x। या फिर अब शुरुआती तौर पर इसे सीखो, लेकिन जैसे कि एडवांस लेवल पर अभय की बात कर रहा हूँ, अभय, सानू, राखी, आरोही, जैसे कि यहाँ पर x है, देखो यहाँ पर भी x है, इसका मतलब यूनिट सेम है, जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे, दो में से एक काम होगा। तो 5 है प्लस का, 4 है माइनस का, प्लस माइनस, माइनस मतलब एक संख्या कोई चेंज है, या जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस होती तो जुड़ जाती, लेकिन एक माइनस में है, इसका मतलब घटेगा, बड़ी संख्या तो घटाओ, 5 में 4 का x, 5 में 4 का 1, 1 मतलब 1 मतलब 1x। अब बड़ी संख्या पे प्लस है, प्लस, बस हो गया आपका। अब ये तो दूसरा बता रहे हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, देखो 6y प्लस 10y, दोनों प्लस प्लस हैं, क्योंकि यहाँ माइनस देखो कोई कहीं नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 6y प्लस 10y, तो y है, इसका मतलब जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कैसे, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस प्लस दोनों चीज़ें सेम है, दोनों सिंबल सेम है, तो जुड़ेगा ही। तो 6 10 16, y बचा, y लिख दो प्लस का, यार ऐसे ही तो लगा रहे हो, इसमें से y कॉमन है तो y कॉमन ले लो, 6 प्लस 10 है, y ब्रैकेट हटाओगे अगर तो y के बीच में गुणा लगा दो, गुणा लगा दिया, 10 6 16, लेकिन लिखने का तरीका 16 इंटू वाई नहीं, तो 16 पहले नंबर पहले लिखा जाता, 16 इंटू वाई। अब यहाँ पर 16 इंटू वाई या ऐसे लिख दो, या 16 वाई ऐसे लिख दो, बस कोई नंबर लिखा है, जैसे 11 गुणे 11, तो इसको 11 11 नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों संख्याएं हैं, अगर संख्याओं के बीच गुणा नहीं लगाओगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन एक संख्या है और दूसरी कोई एक्स वाई जेड टाइप का भिन्न नंबर है, जैसे कि x है, तब कोई दिक्कत नहीं, इसको 11 इंटू एक्स लिख सकते हो, अथवा 11x भी लिख सकते हो। इसका मतलब दूर से पहचान में लगता है कि 11 ये है, ये x है, तो चाहे गुणा लगाओ या ना लगाओ, लेकिन यहाँ पे 11 इंटू 11 को यहाँ पर तुमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर हैं तो गुणा हो जाएगा। जैसे कि 4 इंटू 4 को अगर हम 4 4 लिखे तो 44 हो जाएगा, अगर गुणा ना लगाए। जैसे यहाँ पर लिख दिए 11 इंटू एक्स को 11x लिख सकते हैं। देखो यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या, संख्याओं के बीच गुणा लगेगा, अगर नहीं लगाएं तो देख लो 4 चक्कू 16 होगा, ये वाला वैल्यू ये 44 हो गई। तो संख्याओं के बीच तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक, संख्याओं के बीच गुणा लगाना पड़ेगा। वैसे है, देखो 6y, देखो देखते, जैसे y है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, देखो ये y है, ये y है, जुड़ जाएगा, इसका मतलब जुड़ जाएगा, जुड़ेगा या घटेगा। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब प्लस 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 होता है, 10 6 16 16 y, बस यहाँ पर हम कॉमन लेके किए, डायरेक्ट जो बचा होता है ना, इन नंबर को जोड़ दो, 10 6 16, और जो बचा था y कॉमन था, y लिख दिया, बस है, कुछ नहीं। देखो इसमें, देखो इसमें है 4x प्लस 5y। अब ये बताओ, इसमें से देखो x कॉमन है, इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए, नहीं है, इधर y है तो इधर y होना चाहिए, इसका मतलब एक मिनट एक मिनट, माफ़ी चाहेंगे, कॉल आ गई, ध्यान नहीं किया। जैसे यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन कुछ नहीं है, ठीक, छोड़ो। यहाँ पर x है, यहाँ पर y, इसका मतलब ये संख्या जुड़ नहीं सकती, 4x प्लस 5y, बस इसको ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा था, आंसर यही है, जो लिखा था ऊपर वही। अगर यही लिखा होता 4x प्लस 2y, तो कॉमन देखो x है, y है, तो जुड़ेगा या घटेगा तो नहीं, क्योंकि प्लस प्लस है तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन कॉमन तो कुछ है। देखो यहाँ पे 2 है
और 4 में भी तो 2 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू एक्स, फिर प्लस 2y। तो इसमें देखो कॉमन कौन सा शब्द, कोई शब्द या फिर कॉमन कोई नंबर, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 तो कॉमन है ना भैया। तो यहाँ पर अंदर कितना बचा, 2 इंटू एक्स, इतना बचा, ये तो कॉमन हो गया प्लस का, यहाँ पर 2 तो बाहर निकल चुका है, अब वाई बचा। पर इसको इस फॉर्म में लिख सकता है, ठीक। थोड़ा और तोड़ना हो तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 4x प्लस 5y प्लस 6x, जोड़ो। यहाँ पर 4x है, यहाँ पर y है, नहीं जुड़ेगा क्योंकि x है y है, नहीं जुड़ेगा, यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर x है, ये भी नहीं जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा, तो इसको एक साथ लिख लो 4x, ये निशान लगाओ, प्लस 6x, प्लस का ये प्लस का 5y, ये पूरा ये y तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये दो संख्याएं तो जुड़ जाएंगी। 4x प्लस 6x, देखो x कॉमन है, इसका मतलब जुड़ जाएंगी, यहाँ पर भी प्लस होगा, तो प्लस 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 होगा, 6 4 10। कौन सा नंबर x था, y था, x था। उसके बाद ये निशान लगा लो प्लस, ये तो इतना हल हो गया। देखो 4x प्लस 6x, x दोनों में है, तो इसका मतलब जुड़ घट जाएंगे, जुड़ेंगे भी या घट जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ना है क्योंकि प्लस में 4 है और प्लस में 6 है, तो 6 4 10, जो कॉमन था x, फिर बचा क्या, प्लस 5y। लेकिन इसको थोड़ा और भी लिख सकते हो, कैसे, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हो, इंटू एक्स प्लस का 5y, इसको लिख सकते हो कि नहीं। तो इसमें से इसमें देखो कॉमन है एक्स वाई, तो कुछ कॉमन नहीं, यहाँ नंबर 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, 5 कॉमन है, ये भी देखो 5 कॉमन, ये कॉमन है 5, ये भी 5 कॉमन है। तो ये होता है कि 5 जब कॉमन ले लिए तो 5 अब लिखेंगे नहीं, तब अंदर बचा 2x, यहाँ पर 5 कॉमन ले लिए थे वही वाला, तो y, ये आपका आंसर होगा, ठीक भैया। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा 6y 5y माइनस 6y प्लस एक्स प्लस 2x। देखो x वाले अलग कर लिया करो, y वाले अलग कर लिया करो। जैसे y वाले हैं तो ठीक, इनको चुपचाप ध्यान रखो कि ये y वाले हैं, तो इनको पहले हल कर ले, फिर उनको हल कर ले, ठीक। जैसे 5y माइनस 6y, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है ना, तो प्लस और माइनस इज इक्वल टू, एक संख्या डिफरेंट है तो घटाना होगा, अगर दोनों संख्याएं सेम हैं तो जोड़ना होगा, है ना। तो जैसे इसमें 5 है, ये 5 प्लस में है, ये माइनस में, इसका मतलब घटेगा, 6 में से 5 गया 1 इंटू कॉमन क्या है y, लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या पर सिंबल है माइनस का, माइनस y, इसको माइनस y भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 4 को 1 से गुणा करो तब भी 4 आएगा, 10 को 1 से गुणा करो तब भी 10 आएगा, चाहे 1 से भाग करो चाहे 1 से गुणा करो, नंबर वही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 इंटू वाई को y लिख सकते हैं, माइनस का y, फिर उसके बाद ये प्लस का सिंबल था, प्लस लगा दिए प्लस। उसके बाद देखो x प्लस 2x कितना हुआ, x कॉमन है, अगर सिर्फ x लिखा है इसका मतलब एक वैल्यू है, यहाँ पर 2x लिखा है मतलब 2 वैल्यू है, ठीक। x को 1 इंटू एक्स ही तो लिखते हो, 1 इंटू एक्स, अब एक लिखा नहीं जाता, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि एक होता नहीं, एक होता है इसमें। तो कितना हुआ, x प्लस 2x, एक्स कॉमन है, मतलब जुड़ जाएगा, दोनों चीज़ें प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, 2 + 1 3, प्लस में ही आएगा 3x, बस हो गया। लेकिन ये होता है कि अगर तुमको सही विधिवत तरीके से लिखना होता है तो पहले प्लस वाली वैल्यू लिखो, 3x पहले लिख दो क्योंकि प्लस में है, तो y वाली माइनस वाली y लिख दो, बस यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है भैया। अब जैसे कहा जाए, तुमसे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कह दिया जाए 5x, ये दूसरा क्वेश्चन है, 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 12, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो इसमें कह दिया जाए कि x की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
तब क्या करोगे, देखो 5x ये 2 में तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 सिर्फ एक नंबर है। यहाँ पर नंबर के साथ साथ कोई भिन्न संख्या लिखी है, जैसे XYZ कोई अदर नंबर अल्फ़ाबेट लिखा है, तो ये नंबर सेम नहीं होंगे। यहाँ पर अगर 2y लिखा होता तब भी नहीं जुड़ता, यहाँ पर 2x लिखा होता तब जुड़ते कि नहीं। यहाँ पर x लिखा होता है तब ये जुड़ते। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो भैया एक तो सिर्फ नंबर हुआ जाके, तब ये तो जुड़ेगा नहीं। ये वाली संख्या इधर से जुड़ेगी, घटेगी 12 से, ठीक है। इसको लिख सकते हो 5x, इधर 5x प्लस में है। जब ये नंबर उधर जाएगा इक्वल टू के आगे, जैसे ये वाली संख्या इधर लाएंगे या फिर 12 इधर लाएंगे, तो जो निशान होता है अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे तुमसे कहे ये 5x जैसे लिखा है वैसे लिख लो। अगर ये वैल्यू ब्रैकेट इक्वल टू के आगे ले जा रहे हो, मान लो ये वैल्यू इधर ले जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या है इक्वल टू। यहाँ पर 12 प्लस में पहले से था, क्योंकि इधर ही है, ये पहले इक्वल टू के इधर है तो इधर है, प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा। ये संख्या 2 जो है इधर लाए हैं, इक्वल टू बराबर के इधर लाए हैं, तो ये प्लस में थी तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक, -2। तो इसको क्या लिख दो, 12 में से 2 के 10, 5x। लेकिन जब ये गुड़े वाली जो नंबर होता है किसी भी, जैसे XYZ के अंदर अगर गुड़े में लगा है 5, 6 कुछ भी नंबर लगा है, तो इसका मतलब ये नीचे भागे में जाएगी। x बराबर 10, ये अगर 5 हटाना चाहते हो तो हटाओगे कैसे, 10 के नीचे आना, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। गुड़ा मतलब क्या होता है, गुड़ा मतलब इधर का नंबर इधर जाएगा, इधर का नंबर इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाला नंबर जो है देखो ऐसे देखो, इधर नीचे जाएगा तो 10/5 नीचे जाएगा, इधर वाला ऊपर है तो नीचे जाएगा, देखो तो 10/5, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, x बराबर 2 आ का आंसर आपका। ये भैया देख लेना, इसमें आपको टेस्ट देंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम इसको दूसरे तरीके से, ये डिलीट कर दे क्योंकि नोट कर लिए होंगे आप, ठीक। अगर हम 12 को उधर ही रखे थे, 2 को उधर ले गए थे, ठीक, लेकिन क्या करें, अगर हम 5x + 2x = 12, हम 12 को इधर ले आते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, 12 प्लस में है इधर, क्योंकि सिंबल कोई लगा नहीं कि मतलब प्लस में है, ये प्लस का 2 इधर ही रखें, ठीक। 12 को इधर ले आओ, -12 हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लस में इधर था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, = यहाँ पर कितना 12 इधर चले तो इधर 0 बचा, 12 तो चला आया, तब कितना नंबर बचा, 0 बचा। अब ये 2 चीज़ें हल करो, क्योंकि यही हल कर सकते हो कि x थोड़े जोड़ सकते हो इसमें। 5x प्लस माइनस दोनों डिफरेंट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब घटेगा 10 12 में से 2 होगा 10। अब प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये बताओ, क्योंकि माइनस में आएगा, क्योंकि भैया बड़ी संख्या पे माइनस, देखो 10 12 में से 2 को 10। अब बड़ी संख्या कौन सी, 12 पे सिंबल माइनस, = 0, ठीक। अब x की वैल्यू निकालना है तो = के आगे ले ही जाना पड़ेगा आपको, तो 5x = ये लगा दिए, इसको उधर ले जाओ, अब ये माइनस थी प्लस हो गई प्लस। अब बताए क्रॉस मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर जैसे वैल्यू है तो ये नीचे जाएगी ऐसे, ठीक। x = 10/5, अब 5 से कट जाएगी, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 2/1 = 2 आंसर आएगा। चाहे 12 को इधर लाओ चाहे 2 को उधर ले जाओ, पर सिंबल का ध्यान रखना, ये नहीं कि 12 को इधर लाए तो प्लस में 12 लिख देंगे, नहीं, माइनस में लिखेगा, क्योंकि 12 को इधर लाए हैं तो इधर से ही बराबर के इधर उधर करोगे तो सिंबल चेंज होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 12 इधर था प्लस में, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हुआ। और 2 प्लस में क्यों है, क्योंकि 2 को हम बराबर के इधर ही रखे हैं, देखो तो प्लस में है। तो अब 5x प्लस, क्योंकि इससे जोड़ नहीं सकते क्योंकि 2 सिर्फ नंबर हैं, 2 और 12, 2 जोड़ या घटा सकते हो चिन्ह के अनुसार, चिन्ह है प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, क्यों, क्योंकि एक अगर प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, 2 में से कोई भी एक डिफरेंट है तो घटेगा ही। अगर दोनों चाहे माइनस माइनस हो, एक के जैसे है तो जुड़ेगा, चाहे दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन नोट कर ले, इसमें से हम टेस्ट में तुमको क्वेश्चन देंगे, ये भी देंगे। जैसे लिखा है 2x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब तुमको बोर्ड मास कल बताए दे, पहले ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट हल करना सीखो। देखो छोटा ब्रैकेट ये है, पहले ये हल करो, जब ये ब्रैकेट हल कर लोगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो 2x माइनस 3x, x है इसका मतलब जुड़ घट जाएगा, तो 2x माइनस 3x कितना होगा। देखो अब तो जुड़ घट जाएगा ना, डायरेक्ट नंबर से घट, जब यूनिट सेम हुआ करे डायरेक्ट ऐसे कर लिया करो 2 माइनस 3, बस हो गया, आ जाएगा तुरंत। तो 3 में से 2 का 1, 1 1 बचा क्या था x, सिंबल कौन सा, बड़ी नंबर का, बड़ी नंबर माइनस 3x, तो माइनस, बस माइनस एक्स इसको लिख सकते हो कि नहीं, एक से गुणा है ना तो इसको माइनस एक्स लिख सकते हो। तो बराबर ये मध्य वाला ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट हटाओगे तो इसकी जगह माइनस एक्स रखोगे, ये ब्रैकेट, ये मतलब इतनी वैल्यू माइनस एक्स है, उसके बाद ये सिंबल लिखो प्लस 4x, फिर मध्य वाला ब्रैकेट बंद, उसके बाद माइनस 4। ठीक, अब ये देखो x है, इसका मतलब जुड़ घट जाएगा, इसके अंदर एक है, एक रहता है हमेशा, अगर x की वैल्यू चाहे y लिखा हो, चाहे x लिखा हो, चाहे w लिखा हो, चाहे z लिखा हो, इसका मतलब एक अंदर मल्टीप्लाई है, हमेशा रहता है। ठीक, यहाँ पर एक प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, तो एक चेंज है ना, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, घटाओ 4 में से 1 गया 3, बचा कॉमन कौन सा था x, अब बड़ी संख्या कौन सी है प्लस, प्लस 4x, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस लिखो ही ना। ठीक, अब ये ब्रैकेट हट गया, ये ब्रैकेट की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली 3x, उसके बाद ब्रैकेट हटाएं, देखो माइनस का 4, ये माइनस ये 4, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू था, हाँ ठीक, इज इक्वल टू 0 अगर कर दे, देखो ऐसे आंसर तो ऐसे है जैसे हम किए, आंसर सही है 3x माइनस 4, लेकिन अगर कह दिया 3x इज इक्वल टू 0, तब क्या करोगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, अगर 0 लिख दिया तो इस, अगर 0 नहीं लिखा तो यही वैल्यू आंसर आपका, अगर इज इक्वल टू 0 बराबर 0, तो बराबर इतनी वैल्यू है बराबर 0, ये 4 को उधर ले जाओ, 4 को जब उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 4। ठीक, अब x को क्या लिख सकते हो, सिर्फ x की वैल्यू अगर निकालना तो 3 को हटा दो, 3 हटाओगे तो नीचे आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में, या इधर की वैल्यू देखो, इधर है वैल्यू, इधर की वैल्यू नीचे आएगी किसी के भाग में। ठीक, तो ये ऊपर बताया था 4 प्लस में 4 ना लिखो प्लस, और ये भागे 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 1 किलोमीटर प्लस 5 मीटर, भैया ये ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर प्लस 5 मीटर और प्लस 7 किलोमीटर, क्वेश्चन मार्क है, कह रहा है मीटर में वैल्यू निकालो, मीटर में, जैसे 3 किलोमीटर में कितने मीटर हुए जाके, मीटर क्वेश्चन मार्क, बस अगर कहे 3 किलो, अगर 3000 मीटर में कितने किलोमीटर हुए, ठीक, तो किलोमीटर निकाल लेना, वहाँ बड़ी बात नहीं है, अभी बता दें। देखो पहले इसको जोड़ो, 1 किलोमीटर मीटर, देखो यहाँ किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, 1 किलोमीटर प्लस 5 मीटर प्लस 7 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू निकालो कितना हुआ, तो देखो जुड़ेगा कौन सा, किलोमीटर या मीटर नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा, ये किलोमीटर जुड़ जाएगा, देखो 1 किलोमीटर 7 किलोमीटर लिखा है, तो 7 1 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब कितना बचा, प्लस का 5 मीटर, अब ये जुड़ेंगी नहीं, 5 मीटर जुड़ेगा नहीं, एक बार ध्यान रखना, 500 मीटर लिख दो, आसान रहेगा, 500 मीटर लिख लेना क्वेश्चन में। ठीक, 500 मीटर, अब ये किलोमीटर है, ये मीटर है, नहीं जुड़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, जुड़ेगा नहीं, एक शर्त पे जुड़ेगा, या फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लें, या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीटर में निकालो आंसर, तो क्या करें, मीटर में निकालना है तो इसको मीटर में चेंज करो पहले, हो जाएगा। जैसे 8 किलोमीटर है, हमको पता है 1 किलोमीटर में, सिंस 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक,
अब 8 किलोमीटर में, तो यहाँ पर अगर 8 से गुणा करो तो इधर से भी 8 गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू मतलब होता है जो इधर संख्या है वो उधर संख्या होगी। अगर इधर 8 से गुणा कर रहे हो तो उधर से भी 8 गुणा कर दो। 8 करना 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 का पहाड़ा 1000 में, 8 का पहाड़ा 0 पर पढ़ो 0, 8 का पहाड़ा 0 पर पढ़ो 0, 8 का पहाड़ा 0 पर पढ़ो 0, फिर लास्ट में 1 है। 8 करना 8000 मीटर हो गया। तो 8000 मीटर हो गया कि मतलब 8 किलोमीटर को 8000 मीटर लिख सकते हो। यहाँ पर 8000 मीटर लिख सकते हो। जब 8000 मीटर लिखेंगे तो यहाँ पर भी मीटर है, तब तो जुड़ जाएगा ना, क्योंकि यूनिट सेम हो जाएगा। है नहीं आएगा? रुको, या फिर तुमको बताए थे अभी, बड़े से अगर तुमको छोटे में जाना है तो क्या करना है? रुको, बताए थे बड़े से अगर छोटे में जाना है, देखो बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या में तुमको जाना है तो डायरेक्ट गुणा कर दो। कितने से? जो यूनिट हो। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 से गुणा कर दो। हाँ भैया, 1000 से गुणा कर दो। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो 1000 ml से गुणा कर दो। अगर बड़ी से अगर छोटी में जाना है तो गुणा कर दो। इतना याद रखना पड़ेगा तुमको। अगर छोटी से बड़ी में जा रहे हो तो भाग कर दो। है? अभी रुको, जैसे हमको क्वेश्चन आंसर किस में लाना है? मीटर में, मतलब मीटर में। तो यहाँ पर वैल्यू किलोमीटर में भी दी गई, मीटर में भी दी गई। अब बताओ बड़ी कौन है? बड़ी कौन है? मीटर है या किलोमीटर? बड़ी कौन सी होती है? किलोमीटर। ठीक, तो हमको लाना है आंसर मीटर में। ठीक, मीटर में लाना है तो हमको बड़ी से छोटी में जाना है मीटर में। तो कहाँ बोले थे तुमसे कि डायरेक्ट गुणा कर दिया करो 1000 से। अब जैसे यहाँ पर है, कुछ नहीं करना है भैया, परेशान ना हुआ करो बस ज़्यादा। जैसे 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर से मीटर में करें क्योंकि हमको आंसर मीटर में लाना है। और दूसरी बात, इनको जोड़ना भी है। तो मीटर में लाने के लिए किलोमीटर को चेंज करो, तो बड़ी से छोटी जाना है, किलोमीटर से मीटर जाना है तो गुणा करना है। कितने से? 1000 से। 8 गुणे 1000 हो गई, इसका वैल्यू हो गया, ये मीटर में आ गई। और प्लस 500 मीटर हो गया। अब इसको क्या लिखोगे? 800 800 800 8 करना 8000 मीटर प्लस 500 मीटर। अब देखो मीटर मीटर हो गया, अब यूनिट सेम हो गया। अब इसको हम जोड़ घटा सकते हैं, तो प्लस 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 होगा, मतलब जुड़ेगा। अब जोड़ दो। कैसे जोड़ना? जोड़ना चलो एक बार बता देते हैं। 8000 और 3 नंबर है तो 3 नंबर यहाँ चालू करो, 500 0 0 0 0 5। आंसर आगे जरूर लिख देना कि मीटर में आया है, बस हो गया आपका आंसर। कुछ था थोड़े इसमें। अब जिसमें लिखा है 4 किलोमीटर प्लस 6 मीटर प्लस 200 मीटर 20 मीटर, क्वेश्चन मार्क इन किलोमीटर। किलोमीटर में वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब जितनी वैल्यू हैं सब चेंज करो किलोमीटर में। जैसे यहाँ 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर लिख दिए, क्योंकि 4 किलोमीटर प्लस 6 मीटर प्लस 20 मीटर, तो 6 किलोमीटर किलोमीटर वाली कोई अदर वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 4 किलोमीटर वाली वैल्यू है। देखो यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, तो पहले मीटर मीटर वाले जोड़ दो ना। 20 और 6 26 प्लस 26 मीटर, बस। इसका क्या करें यार, थोड़ा रुको, 6 6 छोटा हो जा रहा है। 60 200 कर दो, इधर 60 कर दो, इधर 200 कर दो। ठीक है, समझने में आसानी रहेगी यार तुमको। ठीक, अब इसको 60 और 200 जोड़ दो, क्योंकि मीटर है, मीटर है तो यहाँ पर 200 था, यहाँ पर 60 ही। 2 नंबर है तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 0 6 ये 260 मीटर हो गया। तो मीटर मीटर था ही, अब जोड़ दिया प्लस 260 मीटर। अब आंसर किस चीज़ में लाना है भैया? किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, वो वैल्यू जोड़ेंगे तो किलोमीटर में आएगा। क्या करें, इसको चेंज कर दे, इसको क्या करें, किलोमीटर में कर दे। देखो अब बड़ा कौन सा होता है? किलोमीटर, ये मीटर। देखो वहाँ पिछले क्वेश्चन में किए थे किलोमीटर से मीटर में चेंज किए तो गुणा कर दिए, क्योंकि बड़ी से छोटी में जा रहे थे। यहाँ देखो मीटर छोटा है
क्योंकि मुंह अपोजिट है, मुंह किलोमीटर की साइड है देखो, तो ये बड़ा है किलोमीटर, ये है छोटा किलोमीटर, ये छोटा मीटर। तो तुम छोटे से बड़े में अगर जा रहे हो, मीटर लिखा यहाँ पे, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, तुमको बताए थे कि भाग करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 1/1000, तो मीटर में आ जाएगा, 1 किलोमीटर में आ जाएगा, तब वैल्यू किलोमीटर में आ जाएगी जो भी होगी। ठीक, देखो लिखो, जैसे 4 किलोमीटर प्लस 260 को 1000 से भाग करो, क्योंकि क्यों 1000 से भाग करो, यहाँ पर 50, 100, 200 से क्यों नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, इसलिए हमने 1000 से भाग किया। ठीक है भैया, अब ये 0 0 काट दो, 0 0 काट दो। जब 26 को 100 से भाग करोगे, जैसे कहा जाए, जैसे तुमसे कहें कि 5/10, ठीक, तो ये होता है एक सिंपल तरीका होता है। नीचे कितने जीरो, 2 नंबर हैं, जैसे कितने जीरो, 1 जीरो है, तो बिल्कुल पॉइंट बगल में लगा दो, पॉइंट लगा दो, 0.5 आएगा आंसर इसका। अगर कहा जाए 5/100 है, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर 2 संख्या बना लो, ऊपर 2 संख्या बना ले, फिर पॉइंट लगा दिए। अब लिखा कर, अगर लिखा जाए 5/1000, कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो क्या करो, ऊपर 3 संख्या बनाओ, 5 तो है ही है, उसके पहले जीरो लगाए, 2 संख्या बन गई, फिर जीरो लगाओ, 3 संख्या बन गई, फिर पॉइंट लगा दो। ऐसे लगाना है। जैसे कहा जाए तुमसे 5/10,000, जीरो वाली बता रहे हैं, 5/10,000, देखो कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 2 ही 2 4, तो ऊपर 4 संख्या बनाओ, 5 जीरो लगाए, 2 संख्या बन गई, 3 संख्या बन गई, 4 संख्या बन गई, पॉइंट लगा दो। जितने जीरो उतनी संख्या लगाओ, बना लो ऊपर जीरो लगा के, फिर पॉइंट लगा दो। ऐसे होता है। ठीक है भैया, लिख लेना साइड में, जरूरी है यार, ये साइड में लिख लेना इतना। ठीक, अब जैसे कहा जाए 26/100 बचा, 4 किलोमीटर प्लस 26/100, तो क्या होता है, देखो नीचे कितना, 2, तो जीरो हैं, तो ऊपर 2 संख्या बनाओ, लेकिन ऊपर 2 संख्या पहले से हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 4 किलोमीटर प्लस 26, 2 संख्या पहले से हैं, अब पॉइंट लगा दिया, बना दिया। अब इसको जोड़ लो, कैसे जोड़ना है देखो बताते, जोड़ना बताते हैं तुमको इसमें। जैसे 4 4, अब ये तो किलोमीटर में आया ना, क्योंकि किलोमीटर में चेंज हो चुका है, क्योंकि 1000 से भाग कर दिए तो किलोमीटर में हो गया, हमको वैल्यू किलोमीटर में निकालनी थी, इसीलिए हम मीटर को किलोमीटर में किए। ठीक, अब 4 के बाद पॉइंट अगर लगा रहे हो, फिर जीरो या जितने लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको 4 ही लिखेंगे। ठीक, देखो 2 नंबर है, 0.26, तो पॉइंट यहाँ लगाए, पॉइंट के बाद 26, 2 6। ठीक, अब इसको काट दो, कोई मतलब नहीं। अब देखो 10 में से 6 का 4, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 2 का 7, लेकिन हासिल यहाँ से लिए थे ना, यहाँ कितना बचा, 3, तो आपका आंसर आए 3.74 किलोमीटर आंसर। ठीक, किलोमीटर, ये आंसर आपका हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क देंगे तुमको भी, अगला क्वेश्चन होमवर्क देंगे भैया। जैसे 5 लीटर 600 मिलीलीटर प्लस 11 लीटर, यहाँ पर लीटर है, लीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर, ये जुड़ेगा नहीं, तो लीटर लीटर जोड़ो पहले, 11 6 15। क्वेश्चन आंसर निकालना है मिलीलीटर में, ml में निकालना है, तो क्या करो, 11 + 5 जोड़ दो, ये लीटर वाले हैं, ये है 600 मिलीलीटर है, तो 600 मिलीलीटर है, लेकिन ml में निकालना है, तो लीटर जो आएगा 11 6 11 5 16 लीटर, तो 16 लीटर को तुम ml में चेंज करना। ml में तुमको बताए थे कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 ml, बस 1000 से गुणा भाग करना है। अगर बड़ी से जा रहे हो, बड़ी से छोटी में, तो गुणा कर देना 1000 से, अगर छोटी से बड़ी में जा रहे हो तो भाग कर देना 1000 से। 1000 वाला कॉन्सेप्ट तुमको बताए हैं कैसे लगाना, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये तुम्हारा होमवर्क भैया है। ठीक, HW क्वेश्चन नंबर 9, अगला भी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। जैसे 850 ml प्लस 6 लीटर प्लस 400 ml, देखो यूनिट किसकी सेम है, ml सेम, तो इनको जोड़ो, क्योंकि ml हैं, जुड़ जाएगी, 850 प्लस 400, उसके बाद प्लस 6 लीटर, तो 6 लीटर थोड़े जुड़ जाएगा, लीटर जो है ml में थोड़े जुड़ जाएगा,
तो पहले ml वाली जोड़ लो प्लस 6 लीटर लिखो। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क इन लीटर, लीटर में निकालना है। तो लीटर वाली वैल्यू नहीं चेंज करनी है। यहाँ पर देखो 6 लीटर है, इसको नहीं चेंज करनी है तुमको, क्योंकि आंसर हमको लीटर में निकालना है। जैसे 5 लीटर प्लस 2 लीटर है, इसको जोड़ोगे तो 5 2 7, उसके बाद लीटर ही तो आएगा, यूनिट तो भी लिखना पड़ेगा। तो वैसे है 6 लीटर, क्योंकि आंसर हमको लीटर में लाना है ना, तो लीटर वाली वैल्यू नहीं चेंज करेंगे। लीटर के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको लीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, फिर लीटर में वैल्यू आएगी। तो 500 850 ml 400 ml को जोड़ो, फिर इसको लीटर में चेंज करो। ठीक है, लीटर में चेंज करो, फिर आंसर निकालो। ये आपका भी होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक भैया। HW क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा 10 kg प्लस 650 ग्राम, एक बता देते हैं इसमें 0.830 मिलीग्राम। ये बताएंगे तुमको। जाओ, तुमको शुरुआती तो बताए थे कि सबसे बड़ा एक दिखा देते तुमको एक बार। जैसे शुरुआती में बताए थे तुमको, ये देखो, तुमको बताए थे कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं भैया। उसके बाद 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? देखो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो मतलब सबसे बड़ा होता है यहाँ पर kg, फिर उसके बाद सबसे बड़ा होता है kg। kg किससे बड़ा होता है? ग्राम से। देखो kg बड़ा है ग्राम से। उसके बाद ग्राम किससे बड़ा है? क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो मिलीग्राम से बड़ा है। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन लगाओ। ये हम क्वेश्चन तुमको बता देने तो कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे बच्चा हमारे। उसके बाद तुम्हें को तो लगाना है इतने क्वेश्चन। जैसे 10 kg प्लस 650 ग्राम प्लस 0.830 मिलीग्राम। देखो भैया, यहाँ पर kg है, यहाँ पर ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर kg है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर मिलीग्राम है। तब तो कुछ नहीं ऐड हो रहा है, ना घट रहा है ना जुड़ रहा है। क्वेश्चन मार्क इन ग्राम, ग्राम में निकालना है। जोड़ के कितने ग्राम बने तुमको बताना है। तो इसका मतलब हम ग्राम वाली वैल्यू नहीं चेंज करेंगे। ये ग्राम है, इसको नहीं चेंज करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। जब सब ग्राम ग्राम हो जाएंगी, यहाँ तो ग्राम है ही है, इसको भी ग्राम में चेंज कर ले, इसको भी ग्राम में चेंज कर ले, सब ग्राम ग्राम हो जाएंगी। तीनों संख्या तीनों जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी, लेकिन प्लस प्लस है तो जुड़ेंगी, जाहिर सी बात है। क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि ग्राम में ही निकालना है, ग्राम में, तो इसको कुछ नहीं करना। पहले इसको 10 kg में, 10 kg वाला ग्राम में करो। तुमको पता है 1 किलोग्राम में 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। देखो बड़ी किलोग्राम बड़ा होता है ना, अभी बताया तुमको। kg, ग्राम, मिलीग्राम, सबसे बड़ा ये, फिर वो ये ग्राम, फिर ये छोटा मिलीग्राम। तो 10 kg से ग्राम में जाना है, मतलब बिल्कुल जस्ट जाना है। ठीक, तो क्या करना है, बड़े से छोटे में जा रहे हो तो गुणा करना पड़ेगा। तो 10 kg को गुणा करो, किस में गुणा करोगे, किससे गुणा करो? 1000 से। अब क्या हो गया, ये ग्राम हो गया। लेकिन अगर इसी को हम अगर कहें मिलीग्राम में चेंज करो, तब क्या करोगे? तुम्हारा टोटल वैल्यू तो इतना हुआ जाके ना 10,000 ग्राम। अब इसको कहें मिलीग्राम में चेंज करो। हम तुमको बताएं कि 1 मिलीग्राम में, 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 1000 ग्राम, 1000 मिलीग्राम होते हैं। बताए नहीं बताए? चलो जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे। अब इतना वैल्यू हो गई। देखो 10 kg को हमने ग्राम में चेंज कर दिया। अब हम इस ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करें अगर, तो 1 ग्राम में 1000 ग्राम, 1000 मिलीग्राम होते हैं। मतलब ग्राम से अगर हम मिलीग्राम में ले जाएं, थोड़ा और डाउन ले जाएं, तो मतलब ग्राम बड़ा है, ग्राम बड़ा है, मिलीग्राम छोटा है। देखो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में अगर जाएंगे तो गुणा करेंगे। तो कितने से गुणा करेंगे? 1000 से, क्योंकि हम 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम भी ही होते हैं। ठीक, 10,000 इंटू 1000, तो 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, तो 10 गुणे 10 की घात 6।
ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, देखो तीन कितने जीरो है, 3 जीरो 3 जीरो 6 हो गया। ये 10 ले लो, तो 10 गुणे 10⁻6। अब इसको 10⁻7 मत लिख दिए ना, क्योंकि अगर 10⁻7 लिख दिए तो 10 कहाँ चला गया। हम 10 की पावर अगर लिखना चाहें तो देखो 10 छोड़ो, एक जीरो साथ में रख लो इसके बस, उसके बाद जीरो गिनो, 3 जीरो 3 6 जीरो 10⁻6। ठीक, इसका मतलब हुआ हम केजी से अगर ग्राम में गए तो भाई जाहिर सी बात 10⁻3 से गुणा किए, मतलब 10⁻3 नहीं, 10⁻7 यहाँ पर होगा यार। अरे कितने जीरो, 3 3 6 7, 10⁻7 10⁻7 हुआ, 10 गुणे 10⁻7। जितने जीरो हैं 10 गुणे नहीं लिखना है यार, रुको रुको गड़बड़ हो, हम क्या बोल रहे हैं, कितने जीरो, 3 3 6 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻7। ठीक, वो भी सही था, वो यहाँ पे लिखे थे 10 गुणे 10⁻6 लिखे थे, यहाँ पर एक नंबर लिखा मतलब इसकी घात 1 होती है, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो ये 1 + 6 7 हो जाता है, बाद में तुमको बताएंगे। नहीं, जितने जीरो हैं याद रखो, जितने जीरो हैं 10⁻7 लगा दिया करो। ठीक, 10⁻7 लगा दिया करो, 10 कितने जीरो, 3 3 6 7 7 जीरो 10⁻7 बस। हम इसका मतलब हम तुरंत अगर हमको ग्राम में आंसर लाना है भैया, ठीक, तो हम ग्राम वाला कुछ नहीं चेंज करेंगे, मिलीग्राम वाला ग्राम में कर दो, किलोग्राम वाला ग्राम में कर दो। अब देखो 10 केजी से ग्राम में गए, मतलब तुरंत जस्ट गए, 10 केजी से ग्राम में गए, बड़े से छोटे में तुरंत बगल वाले में गए। अगर कहते बड़े केजी से नहीं मिलीग्राम में करो तो तुमको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो 3 जीरो ये 3 जीरो ये, समझ रहे हो, 1000 ये 1000 ये, 10⁻6 डायरेक्ट अगर केजी से एमजी में करना होता है 10⁻6 से गुणा करना होता है। हम केजी से डायरेक्ट ग्राम में गए हैं तो इसका मतलब 10⁻3 या 1000 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो 10 केजी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को, क्योंकि केजी बिल्कुल जस्ट बगल 2 नंबर पे है, केजी के बाद ग्राम में हो ग्राम छोटा होता है, ग्राम से मिलीग्राम, हम डायरेक्ट मिलीग्राम में नहीं जा रहे हैं क्योंकि मिलीग्राम की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ग्राम में हमको आंसर लाना है। ग्राम में लाना है तो 10 से ग्राम में जाओ, बड़े से छोटे जाओ, बड़े छोटे जाओगे तो गुणा होगा, किससे गुणा होगा, कितने से गुणा होगा, 1000 से। अगर यही केजी से ने मिलीग्राम में जाना होता है तो इसका 10,000, इसका 1000, इसका 1000, मतलब 3 3 6 जीरो हो गए, तो 10⁻6 से गुणा करना होता है। ठीक, 10 ये लिख दिए। अब केजी को चेंज करना ग्राम है, 10⁻3 या 3 जीरो, आपकी वैल्यू कितनी होगी, ग्राम। ठीक, ये तो ग्राम है, ये 650 ग्राम। ठीक, ये तो लिख लिया। अब ये लिखा है 830 ग्राम, देखो भाई डिलीट करते हैं। ठीक, डिलीट कर देते हैं। देखो देख 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 लिखा है मिलीग्राम को ग्राम में लाना है, मिलीग्राम को ग्राम में लाना है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है। ध्यान रखो, मिलीग्राम से ग्राम में जाना, छोटे से बड़े में जाना, छोटे से बड़े में जाना। क्या करेंगे, भाग करते हैं। देखो पॉइंट मत लिखना चाहिए था हमको, पॉइंट हटा दो भैया, पॉइंट हटाओ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा यार, पॉइंट हटा दे। ठीक, 830 मिलीग्राम धोखे से लग गया शायद बताने के तौर पे। जैसे लिखा है 830 ग्राम, 830 मिलीग्राम, ये है छोटा, क्योंकि मिलीग्राम सबसे छोटा होता है। मिलीग्राम से छोटे से बड़े में जाना है, ग्राम में जाना है। देखो, क्योंकि मिलीग्राम ग्राम से छोटा होता है, छोटा है तो कुन्ना इधर लगा दिया करो, और जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह कर दिया करो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ग्राम को, ग्राम बड़ा होता है मिलीग्राम से, जिधर मुंह खुला है वही सिंबल बड़ा माना जाता है। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, इधर ऐसे लिख दिया पहले मिलीग्राम और ग्राम, तो सिंबल तो मुंह तो खोले ग्राम की तरफ, तो ये बड़ा है। ये सिंबल लिखने का तरीका होता है, बस और कुछ नहीं। अब मिलीग्राम से तुम ग्राम में आए हो, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हो। छोटे से बड़े में बताए थे कि भाग करना होता है, तो 830 को भाग करो कितने से, 1000 से। क्यों 1000 से भाग क्यों, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अगर मान लेते हैं, याद मत, मान लेते हैं यहाँ पर 800 मिलीग्राम होते, मान लेते हैं
1 ग्राम में, तो 800 से भाग करते या गुणा करते। जैसे छोटे से बड़े में जा रहे हो तो भाग कर रहे हो तो 800 से भाग कर रहे हो, अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं भैया तो गुणा करते हैं। कितने से करते हैं? 800 से करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऐसे थोड़ा बता रहे हैं तुमको, लेकिन जो वैल्यू होती है उसी से तो करोगे। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो छोटे से बड़े में गए, ये छोटा है ये बड़ा है। अब ये मत सोचना बड़ा ये है, बड़ा तो है लेकिन हम मिलीग्राम से कंपेयर कर रहे हैं। मिलीग्राम से ग्राम बड़ा है, ग्राम बड़ा है, मिलीग्राम छोटा है, बउआ है, छोटा छोटा आरोही जैसा। अब देखो 3 जीरो हैं, गुणा करने भाग करने का तरीका 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 संख्या बनाओ। 3 संख्या पहले से बनी, कोई दिक्कत नहीं, फिर पॉइंट लगा दो। मान लेते यहाँ पर 10,000 होता तो ऊपर 4 संख्या बनाओ, 3 थी पहले से, 1 जीरो लगा देते, फिर पॉइंट लगाते, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ 3 जीरो थे तो ऊपर 3 संख्या बनाओ, फिर पॉइंट लगा दो। ठीक, अब इसको जोड़ दो। ये कितना 830 ग्राम जो है, 830 पहले से था, अब कितना बचा, अब कितना हुआ, पहले 830 मिलीग्राम था, अब ग्राम में लाए तो 830 हो गया, 830 ग्राम हो गया। 830 को जोड़ो क्योंकि 650 को जोड़ो और 10,000 को जोड़ो, हो गया? नहीं हुआ? जैसे 10,000 जोड़ देते हैं, 10,000 ग्राम, ग्राम है तो भैया अब तो जुड़ जाएगा ना, 10,000 ग्राम 830 ग्राम। अब पॉइंट वाली वैल्यू है अगर, तो इसका मतलब इसके ये पूरा नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद इधर से पॉइंट नंबर चालू होता है। पॉइंट यहाँ भी पॉइंट लगा दिए क्योंकि पॉइंट 830 ग्राम है, यहाँ पर जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट वाले जोड़ने के लिए बता रहे हैं लोग। 30 आगे कितना है, 650 ग्राम, 650 ये वाला, ये 650, 650 में 3 नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं लगा तो 3 नंबर यहाँ चालू हो, 650, फिर जीरो लगाना चाहो पॉइंट के बाद लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 3 8 इसका पॉइंट, 0 5 6 0 1, आपका आंसर है लीटर में, ना 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 ग्राम में आंसर आपका आएगा। कितना आया? 10 650.830, 10 650.830 ग्राम, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन होमवर्क आपका, वैसे किलोग्राम वाला है, किलोग्राम वाला भी लगा लेना, केजी जोड़ लेना, उसके बाद मिलीग्राम को केजी में निकालना ना, तो मिलीग्राम को केजी में चेंज कर लेना। हाँ, मिलीग्राम को केजी में चेंज करना, ध्यान रखना, केजी ग्राम। अब देखते कितना तुम्हारे बुद्धि है, फिर मिलीग्राम, फिर भी थोड़ा हिंट दे रहा है मिलीग्राम। अब क्योंकि केजी में निकालना है, यहाँ केजी है, जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, फिर बची वैल्यू, तो केजी में तो चेंजेस नहीं करेंगे, यूनिट में चेंजेस को, केजी को जोड़ के वैसे लिख देंगे। उसके बाद मिलीग्राम को केजी में लेना है भैया। तो अगर मिलीग्राम से केजी में जाते तो छोटे से बड़े में जाते, छोटे से अगर ग्राम में जाते तो 1000 से भाग करते, लेकिन अगर हम मिलीग्राम से डायरेक्ट केजी में जा रहे हैं तो 1000 10,000 1000 और गुणा करो, 10 की घात 6 से भाग करना पड़ेगा, समझ रहे हो? या फिर पहले मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करो, फिर ग्राम से केजी में, तब भी तो हुआ 10 की घात 6, नहीं हुआ तब भी हुआ। ये होमवर्क आपका। 27 के जी पर 25 के जी 2 kg में 800 ग्राम प्लस 2 ग्राम केजी में क्वेश्चन, ये भी आपका HW होमवर्क। कितना हो गया ये भी तो नहीं पता, बस क्लास खत्म। देखते कितने होमवर्क हैं तुम्हारे, ये भी तो देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 आपके होमवर्क है। ठीक है भैया, 4 होमवर्क है, लगाओ। क्लास को एंड कर देते हैं, अब हम भी पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब यार वही पढ़ते लिखते रहो भैया।